हेलो पाइथन प्रोग्रामर्स, वेलकम टू माय पाइथन स्टेशन यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोग को इस वीडियो में सिखाने वाला हूं कि कैसे आप लोग पाइथन कोड की मदद से फेक प्रोफाइल जनरेटर GUI बना सकते हैं, जिसमें आप लोग हर बार अलग अलग फेक प्रोफाइल जनरेट कर सकते हैं। तो मैं यहां पर आपको डेमो दिखा देता हूं। जब हम अपना कोड बनाकर तैयार कर लेंगे तो हमारा कुछ GUI इस तरह बनकर तैयार हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लिक मी बटन यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी एक फेक प्रोफाइल जनरेट हो जाएगी। यहाँ पर नेम आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, कंट्री आ जाएगी। जितनी बार आप इसे क्लिक करेंगे उतनी बार आपको ये फेक प्रोफाइल जनरेट कर देगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम कोड बनाना सीखते हैं। तो पाइथन कोड की मदद से फेक प्रोफाइल जनरेटर को बनाने के लिए हम यहाँ पर दो मॉड्यूल का यूज़ करेंगे। पहला मॉड्यूल है हमारा किंटर मॉड्यूल, दूसरा मॉड्यूल है हमारा फेकर मॉड्यूल। तो सबसे पहले हम दोनों मॉड्यूल को अपने कोड के अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के लिए हम टर्मिनल में जाएंगे और टर्मिनल के अंदर हमें पिप कमांड का यूज़ करके मॉड्यूल को इंस्टॉल कर लेना है। तो पिप कमांड मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पिप इंस्टॉल और आगे मॉड्यूल का नाम। तो सबसे पहले हम किंटर मॉड्यूल को इंस्टॉल कर लेते हैं। लिखेंगे पिप इंस्टॉल, फिर किंटर KINTER। इतना लिखने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे ये आपका मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाएगा। अब इसी के साथ साथ मैं दूसरा भी मॉड्यूल यहाँ पर इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो उसके लिए भी पिप कमांड लिखना होगा, पिप इंस्टॉल और दूसरे मॉड्यूल का नाम है फेकर, तो FAKER। इतना लिखने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे ये दोनों मॉड्यूल आपका यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। अब जैसे ही आपका मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाता है आपको अपने कोड में इन दोनों मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेना है। तो सबसे पहले हम किंटर मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए लिखेंगे फ्रॉम किंटर इंपोर्ट स्टार फ्रॉम FROM। तो यहाँ पर हमने किंटर मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया है। अब इसी के साथ साथ हम फेकर मॉड्यूल को भी इंपोर्ट कर लेंगे। तो उसके लिए भी हमें यहाँ पर लिखना होगा फ्रॉम फेकर, यहाँ पर F स्मॉल में रहेगा, फिर लिखेंगे इंपोर्ट फेकर। अब यहाँ पर फेकर F कैपिटल में रहेगा। तो हमने यहाँ पर दोनों मॉड्यूल को यहाँ पर इस तरह इंपोर्ट कर लिया अपने कोड के अंदर। अब नेक्स्ट लाइन में हमें ये जो फेकर क्लास है इसका हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो ऑब्जेक्ट हम बना लेते हैं। आप ऑब्जेक्ट किसी भी नाम से बना सकते हैं। मैं यहाँ पर फेक नाम से ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, इक्वल टू लगाऊंगा और फेकर क्लास का यूज़ करूँगा। F कैपिटल में रहेगा, AKER पैरेंथेसिस। ये हमारा फेकर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया हमने। अब हम सारा फ्रेमवर्क बनाएंगे। फ्रेमवर्क हम किंटर मॉड्यूल में से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम एक विंडो बनाएंगे। तो विंडो बनाने के लिए हम सबसे पहले एक वेरिएबल लिख लेते हैं यहाँ पे। तो वेरिएबल का नाम आप किसी भी नाम से बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ रूट नाम से। रूट नाम से यहाँ पर वेरिएबल बना लिया। विंडो को बनाने के लिए हम यहाँ पर टिंकर मॉड्यूल में से TK क्लास का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर T कैपिटल में, K स्मॉल में, पैरेंथेसिस। लास्ट लाइन में हमें लिखना है मेन लूप फंक्शन। इतना करने से हमारा यहाँ पर एक विंडो बनकर तैयार हो जाएगा। मैंने यहाँ पर रन कर दिया। ये देखिए हमारा ये विंडो बनकर अब ये तैयार हो गया है। अब फिर इस विंडो को हमने थोड़ा बड़ा कर देना है। इस विंडो की जो साइज़ है इसकी साइज़ को हम बड़ा कर देंगे। और यहाँ पर आप टाइटल देख रहे हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट TK लिख के आता है। तो इसके टाइटल को चेंज करेंगे और इसके साइज़ को चेंज करेंगे विंडो की। तो सबसे पहले हम विंडो की टाइटल को चेंज करते हैं। अब जो भी काम करना है हमें इसके बीच में आके करना है। तो टाइटल को चेंज करने के लिए हम सबसे पहले विंडो का नाम लिखेंगे। तो विंडो का नाम हमने दिया है रूट, फिर डॉट लगाएंगे। टाइटल को चेंज करने के लिए हम यहाँ पे टाइटल फंक्शन का यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर जो भी आपको टाइटल देना है वो आप स्ट्रिंग में टाइटल दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर बना रहे हैं फेक प्रोफाइल जनरेटर को बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम दे देते हैं फेक प्रोफाइल। ये हमने टाइटल दे दिया। अब नेक्स्ट लाइन में आएंगे। नेक्स्ट लाइन में हम जो हमारे विंडो की साइज़ है उसको थोड़ा बड़ा करेंगे। तो विंडो के साइज़ को छोटा या बड़ा करने के लिए हम यहाँ पर ज्योमेट्री फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो फिर से सबसे पहले यहाँ पर विंडो का नाम लिखेंगे, रूट, डॉट लगाएंगे और यहाँ पर ज्योमेट्री फंक्शन का यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर हमें स्ट्रिंग में विड्थ और हाइट देनी पड़ती है। कैसे देना है देखिए आप। तो मान लीजिए मुझे विड्थ रखना है इसकी 400। अब बीच में आपको X लगाना है। अब इसकी हाइट देना है। तो हाइट भी मैं दे देता हूँ 400। अब मैं इसको आपको रन करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए हमारी जो विंडो की साइज़ है वो बड़ी हो गई और यहाँ पर टाइटल भी चेंज हो गया है। अब अगर आपको इस विंडो के बैकग्राउंड का कलर भी चेंज करना है तो वो भी हो जाएगा। देखिए कैसे होगा।
यहाँ पर मैं हर एक पिछली वीडियो में ज्योमेट्री फंक्शन का यूज़ करके कॉन्फ़िगर फंक्शन का यूज़ करके बैकग्राउंड चेंज करता था, लेकिन मैं यहाँ पर एक अलग मेथड यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ, उससे भी हमारा बैकग्राउंड कलर विंडो का चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको विंडो का नाम लिखना है, विंडो का नाम है रूट। अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको स्ट्रिंग में बीजी लिखना है, बीजी मतलब बैकग्राउंड। फिर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आके इक्वल टू लगाना है। अब स्ट्रिंग के अंदर जो भी आपको बैकग्राउंड कलर चाहिए वो आप बैकग्राउंड कलर यहाँ पर दे सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर मुझे बैकग्राउंड कलर चाहिए ब्लैक में, तो मैं यहाँ स्ट्रिंग में ब्लैक लिख दिया। अब इसको मैं रन करके दिखाऊंगा तो मेरा विंडो कलर ब्लैक में, देखिए ये ब्लैक आ गया विंडो का कलर। तो ये हमारी ये विंडो बनकर अब तैयार हो गई है और हमने टाइटल भी चेंज कर दिया है। अब यहाँ पर मैं एक हेडिंग बनाऊँगा। तो हेडिंग बनाने के लिए हम यहाँ पर लेबल विजिट का यूज़ करते हैं। अभी हम यहाँ पर सारे फ्रेमवर्क को बना रहे हैं, फ्रेमवर्क हम किंटर मॉड्यूल का यूज़ करके बनाते हैं। तो विंडो में जितना भी आपको टेक्स्ट रखना रहता है वो आप यहाँ पर लेबल विजिट का यूज़ करके टेक्स्ट रख सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे एक हेडिंग बनाना है, तो वो मैं यहाँ पर लेबल विजिट का यूज़ करके बनाऊँगा। नेक्स्ट लाइन में आ जाऊँगा, यहाँ पर एक कमेंट डाल देता हूँ हेडिंग, कमेंट डाल दिया। अब हेडिंग को बनाने के लिए हम लेबल विजिट का यूज़ करेंगे, तो लेबल विजिट का यूज़ करेंगे। अब लेबल विजिट को हमें विंडो के अंदर रखना है, तो सबसे पहले हमें विंडो का नाम लिखना है। तो विंडो का नाम है हमारा रूट, कॉमा करेंगे। अब जो हमारी हेडिंग का टेक्स्ट रहेगा तो वो यहाँ पर हमें टेक्स्ट देना है, तो टेक्स्ट इक्वल टू, और स्ट्रिंग में जो भी आपको हेडिंग का टेक्स्ट देना है वो आप टेक्स्ट इक्वल टू स्ट्रिंग में दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट दे देता हूँ, जनरेट अ फेक प्रोफाइल। ये हमने अपने हेडिंग दे दिया है। अब स्ट्रिंग के बाहर आना है, इसका मैं फ़ॉन्ट दे देता हूँ। फ़ॉन्ट देने से क्या होगा, ये हमारी हेडिंग थोड़ी हाईलाइट हो जाएगी, बड़े में आ जाएगी। तो मैं फ़ॉन्ट दे देता हूँ। फ़ॉन्ट बहुत सारे नाम होते हैं फ़ॉन्ट के, मैं यहाँ पर इम्पैक्ट फ़ॉन्ट का यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर इम्पैक्ट लिखूँगा। अब इसकी साइज़ को देने के लिए एक स्पेस दूंगा और यहाँ पर साइज़ दे देता हूँ मैं इसका 20। अब ये जो हमारा हेडिंग है इसके टेक्स्ट को मुझे बोल्ड में रखना है, तो यहाँ पर स्पेस दे के बोल्ड लिख दूंगा। इतना करने के बाद लास्ट में मैं पैक कर देना है इसे। अब मैं इसे पैक कर दिया हूँ। अब मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। इसमें मुझे और भी कुछ करना है, मैं आपको अभी बाद में करके दिखाता हूँ। पहले मैं आपको रन करके इतना दिखा देता हूँ। तो ये देखिए हमारी ये हेडिंग बनके यहाँ पर तैयार हो गई है। अब जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारी हेडिंग है ये यहाँ से स्टार्ट, ये यहाँ पर गैप है हल्का से, और ये लास्ट में हल्का से यहाँ पर गैप है। तो इस गैप को पूरा भरने के लिए हम पैक फंक्शन के अंदर फिल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर पैक फंक्शन के अंदर हम लिखेंगे फिल इक्वल टू, अब फिल हमें कहाँ करना है, एक्स एक्सिस में, तो फिल इक्वल टू स्ट्रिंग में आपको एक्स लिख देना है। अब देखिए हमारा जो हेडिंग है वो पूरे विंडो में भर कर आ जाएगी। ये देखिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक्स एक्सिस में पूरी भर कर ये आ गई है। तो ये हमने फिल दे दिया। अब यहाँ पर अगर मैं इस लेबल का बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना चाहता हूँ, लेबल कह लीजिए चाहे हेडिंग कह लीजिए, इस लेबल का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ और इस जो लेबल का हेडिंग का यहाँ पर टेक्स्ट है इसका भी कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो वो दोनों काम मैं यहाँ पर आपको करके दिखाऊंगा। तो इसके अंदर आ जाना है, जहाँ पर हमने फ़ॉन्ट दिया इसके बाहर आके कॉमा लगाना है। बैकग्राउंड के लिए यहाँ पर हम बीजी लिखेंगे, इक्वल टू लगाएंगे और बैकग्राउंड का कलर स्ट्रिंग में दे देना है हमें। तो बैकग्राउंड का कलर मान लीजिए मुझे यहाँ पर दे देना है पर्पल। आप जिस भी कलर का चाहते हैं उस कलर का आप बैकग्राउंड दे सकते हैं। और यहाँ पे टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए हम यहाँ पे फोरग्राउंड का यूज़ करते हैं। तो फोरग्राउंड हम शॉर्ट में लिखेंगे FG, इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पर स्ट्रिंग में हम यहाँ पे फोरग्राउंड का कलर दे देंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे मुझे फोरग्राउंड कलर चाहिए वाइट में, तो यहाँ पर मैंने वाइट दे दिया। अब मैं इसको रन करके दिखाऊंगा। तो ये देखिए हमारा जो ये हेडिंग का यहाँ पर बैकग्राउंड कलर है वो पर्पल में हो गया और जो हमारा टेक्स्ट है यानी कि फोरग्राउंड वो वाइट में हो गया। अब यहाँ पर हमें लास्ट एक बटन बनाना है, तो यहाँ पर हम बटन बनाने के लिए बटन विजिट का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमें बटन बनाना है तो हम यहाँ पे हेडिंग डालते हैं बटन। बटन बनाने के लिए बटन विजिट का यूज़ करते हैं। अब बटन को भी हमें विंडो के अंदर रखना है, तो विंडो का नाम लिखेंगे रूट, कॉमा लगाएंगे। अब जो हमें बटन का नाम रखना है यानी कि बटन का टेक्स्ट रखना है वो हम यहाँ पर टेक्स्ट दे देते हैं। तो टेक्स्ट इक्वल टू स्ट्रिंग में आपको टेक्स्ट दे देना है, तो टेक्स्ट में दे देता हूँ इसका जनरेट। यहाँ पर मैंने इसका टेक्स्ट दे दिया है। इसी के साथ मैं इसका फ़ॉन्ट भी दे देता हूँ, फ़ॉन्ट इक्वल टू, फिर से मैं इम्पैक्ट फ़ॉन्ट का यूज़ करता हूँ और इसकी साइज़ दे देता हूँ मैं 10, देखता हूँ कितना बड़ा आ रहा है। 10 दे दिया और इसको मैं बोल्ड में रख देता हूँ, बोल्ड।
इसका भी मैं बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर भी चेंज कर देता हूँ। तो बैकग्राउंड इसका कलर कर देता हूँ रेड में। तो bg इक्वल टू स्ट्रिंग में मैं दे दिया रेड। कॉमा लगाऊंगा फोरग्राउंड के लिए, fg लिखूंगा, इक्वल टू लगाऊंगा, स्ट्रिंग में दे दूंगा फोरग्राउंड कलर। तो फोरग्राउंड कलर मान लीजिए मुझे वाइट में चाहिए, तो वाइट दे दिया। अब इसे लास्ट में आकर पैक कर देना है। ये मैंने पैक कर दिया। अब मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए हमारा ये जनरेट बटन यहाँ पर एक बनकर तैयार हो गया। मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ये कि क्लिक हो रहा है, लेकिन ये हेडिंग से हमारे एकदम सर्ट कर बटन आ रहा है। तो ये हेडिंग से थोड़ा गैप देने के लिए हम यहाँ पर देखिए क्या करेंगे। जहाँ पर हमने पैक किया था यहाँ पर हम पैड वाई देंगे। यहाँ पर आप लोगों को पता होगा, लेकिन जिसको ना पता हो मैं आपको बता दूँ, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये हमारा वाई एक्सिस होता है। तो हम वाई एक्सिस में देंगे ताकि हमारा गैप थोड़ा ये हो जाए, ये बटन हमारा और नीचे आ जाए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पैड वाई। अगर आपको वाई एक्सिस में पैडिंग देना है तो पैड वाई लिखेंगे, एक्स एक्सिस में पैडिंग देना है तो पैड एक्स लिखेंगे। तो यहाँ पर मुझे वाई एक्सिस में देना है तो मैं पैड वाई लिखा, इक्वल टू लगाऊंगा और यहाँ पर वैल्यू दे दूंगा। जितनी ज़्यादा आप वैल्यू देंगे उतना ज़्यादा ये नीचे होता चला जाएगा। अब मैं पैड वाई इक्वल टू 10 दे दिया तो देखिए हमारा बटन थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा ये नीचे हो गया। इसको मैं थोड़ा और नीचे कर देता हूँ और ये बटन का ये टेक्स्ट है थोड़ा और इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। तो मैं इसको कर देता हूँ, मान लीजिए इसको कर देता हूँ 13, और जो हमारा बटन का टेक्स्ट है इसकी साइज में दे देता हूँ, इसकी भी दे देता हूँ 13। इसको पैड जो वाई है इसकी मैं वैल्यू दे देता हूँ 20, क्योंकि मुझे थोड़ा और नीचे रखना है। तो ये देखिए हमारा बटन का जो टेक्स्ट है वो बड़ा हो गया। यहाँ पर ये जितना आप पैड वाई की वैल्यू देते जाएंगे उतना ये नीचे होता चला जाएगा। अब मैं यहाँ पर 30 अगर कर दूंगा तो ये और थोड़ा नीचे हो जाएगा। ये देखिए और थोड़ा नीचे, जितनी ज़्यादा आप वैल्यू देंगे उतना ये नीचे चलता चला जाएगा। तो यहाँ पर हमने ये एक हेडिंग बना लिया और यहाँ पर एक बटन बना लिया। अब हम चाहते हैं कि जैसे हम इस जनरेट बटन पर क्लिक करें वैसे यहाँ पर हमारा एक फेक प्रोफाइल यहाँ पर बनकर तैयार हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पर फंक्शन पे काम करेंगे। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि बटन जैसे हमारा क्लिक हो वैसे हमारा फंक्शन काम करे और यहाँ पर फेक प्रोफाइल बनकर तैयार हो जाए। तो फंक्शन को काम करने के लिए हम यहाँ पे बटन के अंदर यहाँ पे कमांड देंगे, COMMAND कमांड इक्वल टू, यहाँ पर जिस भी नाम से आपको फंक्शन बनना है उस नाम का यहाँ पर आपको नाम लिखना होगा। तो मुझे यहाँ पर मान लीजिए फंक्शन बनाना है क्लिक नाम से, तो मैं यहाँ पर कमांड इक्वल टू क्लिक दे दिया। अब क्लिक ही नाम से यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊंगा। तो हेडिंग के ऊपर आ जाता हूँ। तो यहाँ पर फंक्शन बनाने के लिए यहाँ पर मैं सबसे पहले कमेंट डालता हूँ फंक्शन, बटन का फंक्शन बना रहा हूँ तो यहाँ पर लिख देता हूँ बटन फंक्शन। बटन का फंक्शन मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। तो फंक्शन बनाने के लिए हम डेफ करते हैं, फंक्शन का नाम है हमारा क्लिक, पैरेंथेसिस लास्ट में आके डबल कोलन। ये हमने फंक्शन बना लिया। अब हम यहाँ पर, अभी तक हम यहाँ पर किंटर मॉड्यूल का यूज़ कर रहे थे, अब हम यहाँ पर फेकर मॉड्यूल का यूज़ करेंगे। फेकर मॉड्यूल हमारा काम आएगा फेक प्रोफाइल बनाने के लिए। तो अगर हमें सबसे पहले एक नेम का फेक प्रोफाइल बनाना है तो सबसे पहले हम वेरिएबल बना देते हैं नेम नाम से। वेरिएबल आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं मीनिंगफुल वेरिएबल बना रहा हूँ। तो नेम नाम का वेरिएबल बना लिया। अब फेक नेम के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले हमने जो यहाँ पर फेकर क्लास का जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया था उसी का यूज़ करूँगा। तो मैंने फेक नाम से ऑब्जेक्ट बनाया था, यहाँ पर लिखूँगा फेक डॉट। अब मुझे फेक नेम बनाना है तो यहाँ पर फेक डॉट नेम लिखूँगा पैरेंथेसिस। इतने से हमारा ये फेक नेम बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसी तरह हम ईमेल भी बना लेंगे, कंट्री नेम भी बना लेंगे, एड्रेस भी बना लेंगे। तो यहाँ पर मैं सेकंड बनाता हूँ ईमेल के लिए, ईमेल इक्वल टू फिर से फेक लिखूँगा, तो ऑब्जेक्ट का हमारा नाम है फेक डॉट ईमेल के लिए यहाँ पर ईमेल लिखूँगा, ईमेल पैरेंथेसिस। ये हमारा फेक ईमेल बन जाएगा। सेम इसी तरह अगर हमें एड्रेस बनाना है तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं एड्रेस नाम से, इक्वल टू लगाऊंगा फेक डॉट एड्रेस लिख दूंगा पैरेंथेसिस। अब लास्ट हम कंट्री के लिए बना लेते हैं, तो कंट्री नेम लिख देते हैं वेरिएबल का नाम, कंट्री इक्वल टू डॉट कंट्री। ये हमने फेकर मॉड्यूल का यूज़ करके यहाँ पर फेक नेम बना लिया, ईमेल बना लिया, एड्रेस बना लिया, कंट्री बना लिया। अब इसे शो करने के लिए हम यहाँ पर टेक्स्ट वेरिएबल का यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। अब हम यहाँ पर सबसे पहले नेम के लिए लेबल बनाते हैं। तो यहाँ पर लेबल विजिट का यूज़ करेंगे। इसको भी हमें विंडो के अंदर रखना है, तो विंडो का नाम लिखेंगे रूट, कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पर टेक्स्ट हमें देखिए कैसे देना है, टेक्स्ट इक्वल टू।
हम यहाँ पर एफ स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम एफ स्ट्रिंग का यूज़ कर लेते हैं। इसके अंदर हमें वेरिएबल का नाम देना होगा। तो हम चाहते हैं कि हमारा पहले नेम लिख कर आए, फिर उसके आगे हमारा फेक नेम लिख कर आए। तो हम यहाँ पर एक नेम बना लेते हैं, डबल कोलन लगाएंगे। अब यहाँ पे वेरिएबल का नाम देंगे, क्योंकि हमने नेम वेरिएबल के अंदर फेक नेम को जनरेट किया है। तो हम यहाँ पे वेरिएबल का नाम देने के लिए हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करेंगे। यहाँ कर्ली ब्रेसेस के अंदर वेरिएबल का नेम देना है। तो यहाँ पर नेम, जो वेरिएबल का नाम है नेम है, यहाँ पर नेम हो गया। अब बाहर आके यहाँ पर हम इसका फॉन्ट दे देते हैं। तो फॉन्ट इक्वल टू, मैं फॉन्ट इम्पैक्ट का यूज़ करूँगा और इसकी साइज़ में रख देता हूँ 10, 15 रख देता हूँ, देखता हूँ कितना बड़ा आ रहा है। 15 रखता हूँ। इसको भी मुझे बोल्ड में दिखाना है तो बोल्ड लिख दिया। अब इसका मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ब्लैक में। तो bg इक्वल टू स्ट्रिंग में दे दिया ब्लैक। फोरग्राउंड चाहिए मुझे वाइट में, तो fg इक्वल टू स्ट्रिंग में वाइट लिख दूंगा। लास्ट में इसे पैक कर दूंगा। अब मैं यहाँ पर आपको रन करके दिखा देता हूँ। इसी तरह हम ईमेल का, एड्रेस का और कंट्री का भी बनाएंगे लेबल। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि काम कैसे कर रहा है। तो हम यहाँ पर हमने बटन फंक्शन पे काम किए थे। जैसे बटन पर क्लिक हो हमारा यहाँ पर फेक प्रोफाइल बनकर तैयार हो जाए। तो अभी हमने खाली नेम के लिए फेक बनाया है प्रोफाइल। तो मैं यहाँ पर देखिए क्लिक करूँगा तो ये देखिए नेम हमारा फेक बनकर तैयार हो गया है, जैक ऑर्टिज इस तरह आ गया। अब इसी तरह हम यहाँ पर ईमेल के लिए बनाएंगे लेबल, एड्रेस के लिए बनाएंगे लेबल और कंट्री के लिए भी लेबल बनाएंगे। तो सेम इसी तरह हमें ईमेल के लिए, एड्रेस के लिए और कंट्री के लिए भी सेम लेबल बनाना है। सीधा मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि सेम काम हमें सबके लिए करना है, ईमेल, एड्रेस और कंट्री के लिए। तो मैं सीधा इसको यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में आके पेस्ट कर दिया। इसी तरह यहाँ पे पेस्ट कर दिया एड्रेस के लिए। नेक्स्ट हम लास्ट कर देंगे कंट्री के लिए। अब यहाँ पर थोड़ा चेंजेस करेंगे। तो यहाँ पे एफ स्ट्रिंग जो हमने बनाई थी, यहाँ पे हमने नेम दिखा दिया। अब सेकंड में हमें ईमेल दिखाना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं ईमेल। यहाँ पे वेरिएबल का नाम दे देते हैं, क्योंकि ईमेल हमारा ईमेल नेम के अंदर, वेरिएबल के अंदर स्टोर है। तो हम यहाँ पे वेरिएबल का नाम देते हैं ईमेल। जिस वेरिएबल के अंदर आपने ये स्टोर किया है उसी वेरिएबल का नाम आपको यहाँ पर देना है। तो मैंने यहाँ पर ईमेल वेरिएबल के अंदर ईमेल, फेक ईमेल को स्टोर किया था, तो यहाँ पे वेरिएबल का नाम दे दिया। इसी तरह हम नेक्स्ट लेबल बनाएंगे एड्रेस का। तो यहाँ पे मैं एड्रेस लिख देता हूँ और यहाँ पे वेरिएबल का नाम है एड्रेस। अब इसी तरह हमें सेम लास्ट कंट्री के लिए बनाना है। तो मैं यहाँ पे कंट्री लिख देता हूँ। वेरिएबल का नेम है हमारा कंट्री, COUNTRY। ये हमारा ये बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं जनरेट बटन पर क्लिक करूँगा तो ये हमारा फेक प्रोफाइल बनकर तैयार हो गया है। नेम आ गया है, ईमेल आ गया है, एड्रेस आ गया है, कंट्री आ गया है। ये देखिए नेम जोनाथन ये आ गया है, ईमेल आ गया, एड्रेस आ गया, कंट्री आ गया थाईलैंड। अब यहाँ पर मुझे थोड़ा गैप देना है इसके बीच में, लेबल के बीच में। तो मैं यहाँ पर पैड वाई का यूज़ करूँगा। तो सब में मैं पैड वाई इक्वल टू 10 वैल्यू दे देता हूँ, ताकि सब लेबल के बीच में हमारा थोड़ा गैप आ जाए। तो पैड वाई इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ 10। इसी तरह इसकी भी पैड वाई इक्वल टू 10, पैड वाई इक्वल टू 10, पैड वाई इक्वल टू 10। तो यहाँ पर हमारा ये कोड बनकर अब तैयार हो गया है। तो बस इतना ही बड़ा हमारा कोड है, इसमें हमारा फेक प्रोफाइल जनरेटर बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए हमारा ये GUI बनकर अब तैयार हो गया है। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए हमारा पैड वाई देने से देखिए बीच में यहाँ पर गैप आ गया सब लेवल के बीच में। तो यहाँ पर देखिए नेम आ गया, ईमेल आ गया, एड्रेस आ गया, कंट्री नेम आ गया। आप जितनी बार इसको रन करके इसको जनरेट करेंगे उतनी बार ये आपको अलग अलग फेक प्रोफाइल जनरेट कर देता रहेगा। ये देखिए आपकी ये अलग नेम दे दिया, अलग ईमेल दे दिया, अलग एड्रेस दे दिया, अलग कंट्री दे दिया। जितनी बार आप इसे रन करेंगे उतनी बार आपको ये अलग अलग फेक प्रोफाइल जनरेट कर देता रहेगा। ये देखिए आपकी अलग नेम, सब जितनी बार आप इसे रन करते रहेंगे उतनी बार ये आपको अलग अलग फेक प्रोफाइल देता रहेगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह इंटरेस्टिंग पाइथन से रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। टिल देन गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।